Everyone, welcome back to Mamta Nepal tutorial. And guys, in this video we're going to solve some physics MCQs which will be very important for you for this exam, which is going to held very soon. So let's start with some questions. Let's start with the question first. अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, स्प्रिंग की जो फोर्स है वो कांस्टेंट हमने ले लिया, क्या लिया, कांस्टेंट के, इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशो 1:2:3। ये हमारे पास रेशो ले ली है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उन्होंने सीरीज में कनेक्ट किया। एंड न्यू फोर्स जो हमारे पास कांस्टेंट आया वो हमारे पास के डैश आया है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये मान लेते हैं के प्राइम जो होगा वो है हमारे पास पहली फोर्स आई है। दूसरी, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दूसरी पैरेलल में दोबारा किया गया। एंड फोर्स कांस्टेंट इज के डबल डैश, दो बार हमारे पास आया है। देन के वन प्राइम मतलब सिर्फ एक प्राइम है, और के डबल डैश वाला जो है इनका क्या रहेगा, इसका क्या हमारे पास रेशो आएगा वो पूछा गया है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से देखना है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंथ क्या होती है। लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग जो सेगमेंट होगी हमारे पास किस किस रेशो के अंदर बोला गया है, 1:2:3 की फ्रेगमेंट में। तो हमारे पास कितना है टोटल, हमारे पास फ्रेगमेंट कितनी हो जाएगी, एक है 1 की, एक 2 की, एक 3 की, तो टोटल हमारे पास 6 हो गई। तो हमारे पास L/6 एक आएगा, दूसरा हमारे पास L/3 आ सकता है, तीसरा हमारे पास L/2 आएगा। इसी हिसाब से हमारे पास रेशो बैठेगी। तो लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग फ्रेगमेंट हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये आ जाएंगी। और हमें पता है जो K होता है कांस्टेंट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है L के, लेंथ के। तो हम इस हिसाब से हमारे पास जो K कांस्टेंट आएगा, यानी K1 का कांस्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, जो 6K आ जाएगा। K2 का हमारे पास कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 3K आ जाएगा। K3 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 2K आ जाएगा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गए। अब हमें पूरी की पूरी जो कॉम्बिनेशन करना है वो करते हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास, यानी हमें दो वाले का करना है। तो K1 + K2 प्लस हमारे पास K3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पैरेलल में आएगा। तो K1, K2 और K3, K1 हमारे पास ये 2 ये है, 3 ये है, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 11K आ जाएगा अगर हम पैरेलल में उसको कनेक्शन करते हैं। अगर हम वही चीज़ सीरीज़ के अंदर अगर कनेक्ट करें तो वो क्या हो जाएगा, K प्राइम इज इक्वल टू K कांस्टेंट जो होगा ओरिजिनल जो स्प्रिंग है उसके बराबर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या चीज़ आएगी, K प्राइम की जो रेशो होगी वो K डबल डैश वाली की रेशो के साथ क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 1:11 विल बी दी राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ले लिए हमने, उसकी रिजॉल्विंग पावर हमें रेशियो बतानी है किस किस की, फॉर 2 वेवलेंथ, एक वेवलेंथ हमें ये दे दी है, दूसरी वेवलेंथ हमें ये दे दी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इन ऑप्शंस में से देखना है। देखो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर अ रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला। तो रिजॉल्विंग पावर होता क्या है, विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लैम्डा, यानी हमारी जो वेवलेंथ होगी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमारे पास अगर रिजॉल्विंग पावर 1 देखें और रिजॉल्विंग पावर 2 लें तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास λ2 आ जाएगा, दिस वन विल बी दी λ1, क्योंकि ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो इस हिसाब से आएगा हमारा, यानी हमारे पास λ2 कितना दे रखा है, 6000, ये लगा दिया। यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, 4000, ये लगा दिया। कट कर दो, कितना आ जाएगा, 2/3। तो हमारे पास 3:2 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम, मास कितना दे रखा है, 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इट हिट द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। टेक ग्रेविटी, यानी जो हमारे पास जी होगा, जी कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमें निकालना है पहली चीज़। और दूसरी एक और चीज़ है जिसको हम रेजिस्टिव फोर्स बोल रहे हैं ऑफ एयर, हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो हमारे पास क्या है, इसके लिए हमें पर क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना है। तो दिस इज द वर्क
डन किसके थ्रू, हमारे पास वर्क डन बाय दी ग्रेविटी पहले हम निकालेंगे, ठीक है, दिस इज दी ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी WG इज इक्वल टू क्या होता है, mgh, ठीक है। तो m मास हमें कितना दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, ग्रेविटी जो g है, g कांस्टेंट हमें दे रखा है 10 से, और हमारे पास h हाइट हमें कितनी दे रखी है, किलोमीटर में था, तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको। अब हमारे पास टोटल, अगर हम इससे इसको कट जाएगा, हमारे पास कितना रह जाएगा, 10 जूल हमारे पास जो फोर्स होगी वो आ जाएगी, यानी वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसमें भी आंसर डाल सकते हो कि हमारे पास आंसर थर्ड सही है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रेजिस्टिव फोर्स के बारे में भी पूछा जाए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारे पास क्या होता है, WG प्लस WRES, ये क्या है, रेजिस्टिव जो हमारे पास फोर्स है वो, इक्वल टू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब हम डायरेक्टली उसी के अंदर सारी चीज़ें डाल देंगे, WRES, ये RES, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से, यहाँ से आ गया, और हमारे पास क्या रह गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 10⁻³ आ जाएगा, और E हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। ये हमारे पास उधर चला जाएगा, हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी है। तो WRES इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8.75 जूल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रेजिस्टिव फोर्स लगी है एयर की उसके बारे में। तो ये क्या है, -8.75 हमारा ये है, जो थर्ड आंसर हमारा ठीक आएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम दिए तो आपको दिख रहा है, इसके अंदर ना थर्मोडाइनमिक प्रोसेस दिखाए गए हैं। प्रोसेस कौन से जो आपको देखने हैं वो है, ये फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ वन। कौन सा एक, ये जो फोर्थ वाला ये इधर जा रहा है, थर्ड वाला इधर जा रहा है, सेकंड वाला इधर जा रहा है, और फर्स्ट वाला हमारा इधर जा रहा है। तो इन सब के ऊपर हमें बात करनी है। अब ये देखो हमारे पास ये इधर की साइड पे हमें क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम दिखा रहा है, और इस साइड पे जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास क्या दिखा रहा है, प्रेशर दिखा रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है ये फॉलोइंग कॉम्पाउंड कि हमारे पास कॉलम ये वाला है या ये वाला कौन से कॉलम के साथ मैच करेगा। तो इसको देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास सबसे पहले हम प्रोसेस फर्स्ट की बात करते हैं। जो हमारे पास ये वाला है, ये प्रोसेस फर्स्ट है। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक बोलेंगे। तो डायरेक्टली हमारे पास सबसे पहले पता चल गया कि फर्स्ट जो है वो आइसोकोरिक है। तो फर्स्ट हमारे पास डायरेक्टली हम C के साथ बाइंड कर देंगे। दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस 2 है, जो ये वाला है, ये नीचे आ रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास ये वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिबेटिक हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम इसको लगा देते हैं, दिस इज द सेकंड प्रोसेस। थर्ड के अंदर अब देखो, थर्ड के अंदर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो टेम्परेचर किसके अंदर कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा किस में होता है, आइसोथर्मल के अंदर होता है। तो थर्ड हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, आइसोथर्मल। और जो फोर्थ हमारे पास ये वाला बचा है, फोर्थ वाला, इसके अंदर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, आइसोबारिक होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोबारिक दिस वन एंड आइसोथर्मल दिस वन। तो ये हमारे पास राइट सीक्वेंस, राइट मैच आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इज थर्मल इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर। जो हमारे पास टेम्परेचर T दे रखा है जो कि केल्विन में है, एंड मास हमें क्या दे रखा है, m दे रखा है। तो उसका क्या होगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, देखो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2 kT, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो थर्मल न्यूट्रॉन है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारी यही रहनी है। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा H/mv हमारा फॉर्मूला है, डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। v की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, h तो यूं का यूं रहेगा, अंडर रूट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2m ke, यानी काइनेटिक एनर्जी हम डाल सकते हैं इसकी जगह पे, ये चीज़ आ जाएगी।
बिल्कुल हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, वो यूँ का यूँ रहेगा और हमारे पास 2mu का रहेगा। ke हम कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा 3/2 एंड दिस इज द kt, सो दिस इज 1:2। ठीक है, 3/2 और kt हमारे पास नॉर्मल आ गया। अब हमारे पास क्या रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो h अपॉन में हमारे पास अंडर रूट क्या आ जाएगा 3m kt। दिस विल बी अवर राइट आंसर। तो यही तो हमें निकालना था। तो हमारे पास क्या चीज़ ऑप्शन आया है, h अपॉन में 3m kt। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। तो गाइज आई होप, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।